मेडिसिन है इनका हम क्यों उपयोग करना चाहते हैं, इनका सिग्निफिकेंस क्या है? फॉर दैट पर्सन अगर वो गोली नहीं लेगा तो कल उसकी डेथ हो सकती है कि नहीं? तभी ही गोलियों, और आयुर्वेद के बच्चे भी हैं। आयुर्वेद में तो बहुत विशेषता ये चीजें हमको अब समझ में आने लग गया बाबा रामदेव की वजह से। लोगों को समझ में नहीं आता था, ले दे के बस एक ही इलाज होता है, या तो सर्जरी या गोली। नहीं, उसके अलावा भी ट्रीटमेंट है, और वही ट्रीटमेंट है वास्तव में सही। तो तो सर इंजेक्शन का वो है। यस, इंजेक्शन चाहिए लोगों को, तुरंत इंजेक्शन लगवा में डॉक्टर साहब बता रहा है। वो ये नहीं सोच रहे कि उस इंजेक्शन की वजह से कितना नुकसान होगा। आप सब लोगों को ये सोचना चाहिए, क्योंकि आप जिस क्षेत्र से, अभी सब लोग यहीं के, कोई यूपी के बाहर का है आपने से, कहाँ का है? बिहार का, ठीक है, एक ही बच्चा है। तो अधिकतर लोग यहाँ है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जब आप लोग देख रहे हैं इन चीजों को, तो अवेयरनेस हो आपकी फैमिली में भी। आप देख रहे हैं आजकल कैंसर बहुत ज्यादा है, किडनी फेलियर, और भी चीजें बहुत ज्यादा है। ये इतनी ज्यादा क्यों हो रही है? क्योंकि हमारा एक तो लाइफस्टाइल तो खराब है ही सही, बट जो मेडिसिन हम छोटी छोटी बातों के लिए ले लेते हैं, वो गांव में सिंपल भाषा में कहते हैं नीले पत्ते की गोली, है ना? वो जो लेते हैं, उन चीजों से जितना साइड इफेक्ट होता है, उनसे आधी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है ओल्ड एज में या अराउंड दी एज, जब उसका साइड इफेक्ट है। समझ रहे हैं? सो अगर आप देखेंगे, हम फिजियोथेरेपी कराते हैं, या आयुर्वेद में जो ट्रीटमेंट होता है, उससे कोई साइड इफेक्ट है? किसी का पैर आपने ऐसे वैसे मोड़ दिया, उससे साइड इफेक्ट आएगा क्या? नहीं आएगा। या आप कुछ टेक्निक्स यूज कर रहे हैं, एक्सरसाइज देख रहे हैं, तो उससे नहीं होगा कोई भी साइड इफेक्ट। तो नुकसान है हमारे शरीर को, फायदा ही फायदा। तो सबसे अच्छा ट्रीटमेंट क्या होता है? जिसमें हमको फायदा हो, है कि नहीं? सो दैट इज व्हाट द वर्क ऑफ अ फिजियोथेरेपिस्ट। और फिजियोथेरेपी हर फील्ड की होती है। अभी मैंने बताया न्यूरो की है, ऑर्थो की है, कार्डियो की है ना, जो सर्जरीज होती है। और कौन सा फील्ड है? गायनेकोलॉजी। हाँ, अभी देखो ये मेडिकल के बच्चे हैं, बट इतनी कम अवेयरनेस है फिजियोथेरेपी के बारे में कि बच्चों को मालूम ही नहीं कि एमपीटी इन गायनी भी होता है, एमपीटी इन गायनी होता है। वो क्या हेल्प करते हैं वो बताते हैं। आजकल आप देखते हैं कि जो कॉम्प्लिकेशंस हमारे देश में, क्या प्रॉब्लम है पता है? कि जब तक प्रॉब्लम बहुत बढ़ती नहीं है ना, तब तक उसका इलाज हम कराते नहीं। कोई भी आदमी इलाज कराने कब जाता है? मान लो गर्दन में दर्द होता है, कब जाएगा इलाज कराने? जब उसकी डे टू डे लाइफ बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं हो रही, बंद हो गई। इफेक्ट तो फर्स्ट डे से ही हो रही थी, पर वो ध्यान ही नहीं देगा उस बात। आज चल रहा है, चलने दो। जिस दिन उसको लगेगा मैं बेड से उठ नहीं पा रहा हूँ, तब जाएगा डॉक्टर के पास। तब तक प्रॉब्लम बहुत बढ़ चुकी है कि नहीं? या फिर दर्द हो रहा है, चल रहा है, जिस दिन उसको सेंसेशंस आने लगेंगे, टिंगलिंग सेंसेशन, चीटी चल रही, चीटी नाव, जिस दिन उसकी कंप्रेस हो गई, तब वो आएगा, वो भाई साहब ये क्या हो गया है, डॉक्टर साहब के पास जाएगा। तब तक तो सीरियस हो गया है प्रॉब्लम। सेम चीजें अगर हम देखें गायनी के मामले में, तो इस चीज को तो बड़ा नजरअंदाज किया जाता है हमारे देश में। है बच्चे हो जाएंगे, ऐसे ही नहीं। गायनिकोलॉजिकल मीन्स विमेन्स रिलेटेड, और इसमें मेनली हम बात क्या करते हैं? बर्थ से रिलेटेड, नहीं? तो बर्थ के कितने सारे इश्यूज हैं आप देखिए। इंडिया में तो बहुत कॉमन है, और गांव में तो बहुत ज्यादा कॉमन है, बट इस पे कोई कंसर्न ही नहीं करता है। गांव में तो बच्चा हुआ मर गया कोई बात नहीं, बच्चा हुआ बच्चा रह गया, माँ मर गई कोई बात नहीं, है कि नहीं? पता ही नहीं है लोगों को कि दीज इश्यूज कैन बी सॉल्व वेरी इजीली। तो इसी के लिए फिजियोथेरेपी का यूज होता है। अदर केसेस में तो होता ही है, बट अगर कॉमन जनरल बात करें, जिसके बारे में सबको पता है, तो हम क्या करते हैं? प्रेगनेंसी का जब पता चलता है कि किसी प्रकार के कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, तो उसका हम एक्सरसाइजेस के थ्रू उसको पहले से ही ट्रेनिंग दे सकते हैं, है कि नहीं? कॉम्प्लिकेशंस जो होते हैं अभी तो बहुत कम है। जितने भी एक्टर्स हैं जिनको आप अपना रोल मॉडल मानते हैं, वो सब प्रेगनेंसी के टाइम पे फिजियोथेरेपी करते हैं। एवरीवन फिजियोथेरेपी। और आजकल तो बहुत कॉमन है फिजियोथेरेपी। सेलिब्रिटीज को तो ऐसा लगता है फिजियोथेरेपी मतलब उनका एक वो बन गया है फैशन ब्रांड। हाँ, मतलब फैशन के लिए वो करवा रहे हैं। वो आपने देखा होगा, टेप लगा के घूमते हैं। दैट इज व्हाट काइनेसियो टैपिंग दैट वी डू। और कौन सा फील्ड है? एक फिजियोथेरेपी में मेडिकल के अलावा एक स्पेशल फील्ड आता है, दैट इज स्पोर्ट्स के अंदर। एमपीटी इन स्पोर्ट्स हम करते हैं, स्पेशलाइज्ड इन स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में फिजियोथेरेपी का इतना अच्छा रोल है। YouTube पे अगर आप जाएंगे तो आपको वीडियोस देखने को मिलेंगे। जब कोई भी फील्ड में कोई भी प्लेयर इंजर्ड होता है, क्रिकेट में आप देखिएगा,
तुरंत भाग के जो मेडिकल टीम जाती है ना, वो मेडिकल टीम में जो जाते हैं वो लोग ही फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि बॉलर्स जब बॉल फेंक रहे हैं तो उनका शोल्डर डिसलोकेट हो गया है। फिजियोथेरेपिस्ट कई बार, हम कहते हैं म्यूजिशियन, कहते हैं कमेंटेटर, वहां पे कमेंट्री कर रहा होता है। आप यूट्यूब पे अगर आप डालेंगे कि कमेंट्री ऑन फिजियोथेरेपिस्ट इन इंटरनेशनल लेवल क्रिकेट टीम, तो आपको बहुत सारे कमेंट्री मिलेंगी जहाँ ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं कमेंटेटर की, दे आर म्यूजिशियंस। क्यों? क्योंकि वो खुल गया है, अभी उसको डायरेक्ट ले जाना पड़ेगा, बट फिजियोथेरेपिस्ट उसको वापस स्टेबल करके लोकेट कर देते हैं, डिसलोकेट। सो दिस इज द वैल्यू। स्पोर्ट्स में तो बहुत ज्यादा वैल्यू है। हर एक, जितने भी महेंद्र सिंह धोनी हो, युवराज सिंह हो, इन सबको अपना अपना, इन सबके पास एक एक अपना पर्सनल फिजियोथेरेपिस्ट है। बिना फिजियोथेरेपिस्ट के कोई गेम इंटरनेशनल लेवल पे कोई सोच ही नहीं सकता। सो दिस इज व्हाट द लेवल ऑफ फिजियोथेरेपी। बट चूंकि अभी लोअर लेवल पे लोगों को पता नहीं होता, इसलिए भ्रांति है। बट आशा करता हूँ कि आप सब समझेंगे, और मैं आयुर्वेद का बहुत ज्यादा समर्थन करता हूँ। आयुर्वेद, फिजियोथेरेपी एक ही जैसी चीजें हैं। वी ट्राई टू हील पीपल विदाउट लाइक डिसएडवांटेज उनको ना हो, इल इफेक्ट्स उनकी बॉडी में ना हो। सो इसके ऊपर आप जरूर ध्यान दीजिए। आप लोग ऐसा ना करिए। प्रॉब्लम्स तो देखो सबको आएंगी, बीमारियां सबको होती है, मुझे होती है, सबको होती है, सबको होती है। बट हम लोग यही गलतियां करते हैं कि गोलियां ले लेते हैं। ट्रीटमेंट, गोली तभी लेनी है जब आज गोली अगर नहीं ली तो कल मर जाएगी। उसके अलावा हर चीज का ट्रीटमेंट बहुत इजीली अवेलेबल है ना। तो आप लोग कोशिश करिए। इस बारे में जागरूकता नहीं है, उसके बारे में जागरूकता कैसे आएगी? आप आजकल यूट्यूब से सीख सकते हैं बहुत सारी चीजें। क्या करना है, कैसे इस बीमारी का इलाज है या नहीं है, तो फिर आप जाइए डॉक्टर्स के पास, फिर आप पूछिए। सारा उस पे नहीं मिल जाएगा यूट्यूब पे, है ना, वहाँ जाना पड़ेगा। तो आप लोग कोशिश करिए, बीमारियों का इलाज ऐसे करने की कोशिश करिए, क्योंकि आने वाले समय में बहुत बुरी हालत होने वाली है अगर आप मेडिसिन लेंगे तो, है ना। इस पे भी यूट्यूब पे वीडियो देखिएगा कि मेडिसिन से अभी क्या प्रॉब्लम आ रही है। पूरा शरीर केमिकल का कर दिया है लोगों। सुबह उठेंगे, क्या खाएंगे? जिम जाएंगे, जिम जाके वो पीते हैं वो पाउडर, वो भी केमिकल वाला, प्रोटीन शेक, वो पूरा केमिकल है, उसमें कुछ भी नेचुरल नहीं है। और जो कहते हैं नेचुरल है वो भी नेचुरल नहीं है कि नहीं। उसकी जगह आयुर्वेद में इतनी चीजें हैं बाबा रामदेव ने अब तो इस लेवल पे पहुंचा दिया है कि क्या कहें, नहीं क्या, डिटॉक्सिफाई करने के लिए। और फिर खाना खाते हैं। खाना क्या खाते हैं हम लोग तो अभी थोड़े गांव से जुड़े हुए हैं ना, इसलिए हम नॉर्मल चीजें खा रहे हैं। जो थोड़ा अंग्रेज जैसा हो गया है, थोड़ा अच्छी जगह पढ़ने लिखने लगे, क्या खाता है? पेटीज, पिज्जा, बर्गर, इनमें क्या होता है? देखते क्या होगा इससे? मोटापा है कि नहीं? अगर मोटापा नहीं हुआ, मान लो कि तुमने मोटापा नहीं हुआ, तो उसके न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं। अब एक डब्बा है, एक डब्बे में ना मैंने ना 10 केले, 10 एप्पल, 10 संतरे रखे हुए थे। अब तुम लोग सोचो कि एप्पल, केला, संतरा तो खा जाओ और उसका छिलका उसमें डालते रहो, तो उसमें वापस क्या बचेगा? कचरा ही बचेगा ना। सो सेम थिंग, हमारी ये बॉडी इतनी प्यारी, इसको न्यूट्रिएंट्स हम दे नहीं रहे, बस कचरा दे रहे हैं। क्या होगा बताओ? कचरा ही बचेगा ना अंदर तो। और इसको आगे चलाने के लिए न्यूट्रिएंट्स तो चाहिए ना। विदाउट न्यूट्रिएंट्स कैसे चलेगी गाड़ी? यही प्रॉब्लम होती है। और जब प्रॉब्लम आती है ना हमारे सामने बॉडी में, तब तक बहुत लेट है। तो इन्हीं चीज़ों पे अभी से ध्यान दीजिए, और ट्रीटमेंट जो है हमेशा कोशिश कीजिए नेचुरल वे में हो, आयुर्वेद से हो या फिजियोथेरेपी से हो। मैं अगेंस्ट नहीं हूँ। कई लोग कहते हैं अरे आप क्या, उसको गलत मैंने अभी तक बोला ही नहीं। उसका जहाँ यूज है वहाँ उसको यूज करिए, बस इतना सा है। हम उसको हर जगह यूज कर रहे हैं, दैट इज वेरी बैड, है कि नहीं। और हर चीज की अति बुरी होती है, जानते हैं लोग। अभी हम लोग क्यों बिगड़ रहे हैं? लोग कहते हैं मोबाइल से बिगड़ रहे हैं। मोबाइल का उपयोग नहीं किया था, पर मोबाइल का उपयोग किस लिए किया था? इंफॉर्मेशन इधर से उधर पहुंचे, और पहुंच क्या रहा है? कच्चा बादाम। दैट इज वेरी प्रॉब्लमेटिक थिंग, है कि नहीं। कच्चा बादाम फेमस कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं। आप खुद चेक कर लो, 10 बार जो आप मोबाइल चलाते हो उसमें से एक बार ही ऐसा हो रहा होता है कि हम उसको किसी काम के लिए यूज कर रहे हैं। यूट्यूब पे अगर आप 10 सर्च कर रहे हो, उनसे एक सर्च आपकी फील्ड से रिलेटेड होगा, चाहे फिजियोथेरेपी के बच्चे हो, आयुर्वेद के हो, किसी भी क्षेत्र के बच्चे हो। 8-9 सर्चेज उल्टी पटांगी होगी सारी। इंस्टा पे हम खोल रहे हैं, सबका अभी खोल दूं तो भाई साहब देखने लायक नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है कि नहीं। सो दैट इज व्हाट हम लोग उसका मिस यूज कर रहे हैं। सही से यूज हम शरीर का भी नहीं कर रहे। और उसका एक बहुत कारण, और एक कारण और है कि हम लोग सीख नहीं रहे हैं, हम लोग स्पिरिचुअल नहीं है। जब हमारे जीवन में आध्यात्मिकता नहीं है ना, तो हम बस
जानवर की तरह होते हैं। अंतर यही है ना, कुत्ते में और हम में क्या अंतर है? आध्यात्मिकता का ही अंतर है। तो वो हमारे जीवन में थोड़ी थोड़ी होनी चाहिए, नहीं कह रहा 24 घंटे, पर कुछ होनी चाहिए जिससे हम इंसान तभी बन पाएंगे, अदरवाइज तो प्रॉब्लम है। बता क्या अंतर है इंसान और हम में, कुत्ते में और हम में, जानवर और हम में क्या अंतर है? जानवर ने, हाथी जानवर ना है, तुम भी खा रहे हो कुछ नहीं, माइंड नहीं है कुत्ते में, क्या बात कर, सोच सर, बहुत तगड़ा माइंड है, हमसे ज्यादा अच्छा माइंड होता है। जो आर्मी के डॉग्स होते हैं उनमें इतना खतरनाक माइंड है, अब बताओ। सो देयर इज जस्ट ओनली वन डिफरेंस। अगर आप सोचेंगे कोई सोच रहा है और कुछ डिफरेंस, गारंटी मेरी गलत होगा। रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या बात कर दी, कुत्ते में सबसे ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी। तुम फिर भी सो जाओगे, घर में कोई चोर घुसा कुत्ता उसको, मतलब अनट्रेन्ड वाले नहीं होंगे क्या बात कर दी भैया। आजकल इंस्टा पे डालना बंदरों का जो वीडियोस हो रहे हैं फेमस, चिंपैंजी वो मर्सिडीज ड्राइव कर रहे हैं चिंपैंजी, यार बताते हैं कि तुमने नहीं देखी, वो कार तो चला रहे हैं बिग बॉय से बंधे हुए हैं और हम नहीं है। किससे? तो वो हर चीज फॉलो करते हैं, रूटीन वाइज नहीं करते, वो हमने ही तो सिखाया है। हम नहीं करते जब तक हम खुद थोड़ी है उस चीज के लिए। इसने जो वर्ड बोला ना, डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, जैसे हम कर सकते हैं ये हेल्दी है ये अनहेल्दी है, लेकिन वो नहीं कर पाते ना, वो तो जो भी होता है तो चलते ही बनते हैं। वाह, तुम डिफरेंशिएट कर रहे हो। पिज्जा नहीं खाया तुमने कभी, पानी पूरी नहीं खाई, हम करेंगे, हम कर सकते हैं पर उसका उपयोग नहीं कर रहे, इसलिए हम मैं यही कह रहा हूँ, इसलिए हम में और जानवर में कोई अंतर नहीं। द ओनली डिफरेंस इज, जो इसने बोला ना उसको सही से करेंगे, हम धर्म का विचार कर सकते हैं, हम ये सोच सकते हैं कि व्हाई आई गॉट दिस बॉडी, है कि नहीं, मुझे शरीर क्यों मिला, मैं यहाँ क्यों पैदा हुआ, मैं कौन हूँ, है कि नहीं। इंटेलेक्चुअलिटी, थिंकिंग नहीं, इंटेलेक्चुअलिटी, है कि नहीं, रीजनिंग है हमारे अंदर, क्यों, है कि नहीं। या हम धर्म से बंधे, जानवर नहीं। हम बंध सकते हम चाहें तो, हम धर्म मानते ही नहीं है, पर आजकल प्रॉब्लम किसी धर्म से नहीं है, सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, हिंदू, उससे प्रॉब्लम नहीं है, उनके रूल्स हम मानते ही नहीं, दैट्स द प्रॉब्लम, है कि नहीं। तो थोड़ा सा आध्यात्मिक जरूर बनिए, भगवत गीता पढ़िए, अगर आप कुरान पढ़िए, बाइबल पढ़िए, अगर आपने पढ़ना, आप उस धर्म से जुड़े हुए हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, है ना।